वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर और जो हम बीएस की सीरीज को कर रहे थे, जिसमें हम लोग पार्ट 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं और ये आज हमारा पार्ट 5 रहेगा। हम उससे आगे बढ़ चुके हैं, बढ़ेंगे आज। और लास्ट जो पार्ट था हमारा पार्ट 4 तक, हम इसमें 190 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो उससे आज आगे बढ़ेंगे और कुछ अन्य प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 191, ठीक है। किस मंदिर का प्राचीन नाम चक्रपुर था? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देहरादून जनपद से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। और देहरादून जनपद में ये कुछ प्रमुख मंदिर आपको कवर करने हैं। इसमें प्रमुख एक मंदिर है, महासू देवता का मंदिर है हनौल में। कहाँ पर? ये देहरादून में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर हो जाता है देहरादून के परिप्रेक्ष्य से। तो इसका उत्तर हो जाएगा हनौल जो मंदिर है, चक्रपुर इसका नाम, चरकपुर था इसका नाम, हनौल का ही कहा जाता था। महासू कितने देवताओं का सामूहिक नाम है? ठीक है, महासू देवता का जो मंदिर है हनौल में, ये आप मान के चलिए 4 देवताओं का सामूहिक नाम है महासू देवता। ठीक है, तो अलग अलग जिनको किसी महासू देवता को कैलावीर कहा जाता है, ठीक है, और किसी को चालदा महासू भी कहा जाता है, बौठा महासू भी कहा जाता है। इस प्रकार से नाम है, ठीक है। तो ये है आपका महासू देवता का सामूहिक नाम। अगला, जागड़ा प्रसिद्ध त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो जागड़ा का प्रसिद्ध त्योहार हनौल में मनाया जाता है। ठीक है, अगर हनौल जो मंदिर है आप उसके बारे में जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो क्वेश्चन में 194 से आप समझ जाएंगे, जौनसर भाबर क्षेत्र, ठीक है, देहरादून का जो जौनसर भाबर क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है हनौल को ही। ठीक है, इसका उत्तर भी हनौल हो जाएगा। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, जब हम देहरादून जनपद कवर कर रहे थे तो ये हनौल महासू देवता के बारे में बहुत अच्छे से हमने बताया था। तो ये महासू देवता का मंदिर है और इसके बारे में कुछ जानकारी है, ठीक है। देहरादून में स्थित है। कुछ फेस्टिवल हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिस्सू, बसंत पंचमी, दिवाली, पूस की दाल, होली आदि ये प्रमुख यहाँ के फेस्टिवल हो जाएंगे। ठीक है, तो वापस लौटते अपने टॉपिक पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 194 है, जौनसर भाबर क्षेत्र के लोगों को सबसे बड़ा तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। तो ये हमने कवर कर लिया है। किस महासू को कैलावीर कहा जाता है? ठीक है, ये अलग अलग से नाम है महासू देवता को। तो कौन से महासू को कैलावीर कहा जाता है? इतना डीपली शायद एग्जाम में आपसे पूछे, लेकिन जो यूके ट्रिपल एस सी ऐसे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, हनौल का मुख्य मंदिर किस महासू देवता का है? ठीक है, तो कौन से महासू देवता का है? तो ये आपका महासू देवता हो जाएंगे बौठा महासू, ठीक है, या कैलूवीर। ठीक है, कैलावीर या कैलूवीर इनको कहा जाता है। हनौल मंदिर किस शैली में निर्मित मंदिर है? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये हूण शैली में निर्मित मंदिर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 198 है, निम्न में किसे भ्रमण प्रिय देवता के नाम से ही जाना जाता है? ठीक है, तो ये कौन से? चालदा महासू। चालदा से आप समझ सकते हैं इसका आंसर, चालदा महासू को ही भ्रमण प्रिय देवता के नाम से जाना जाता है। ओके, किस महासू को सेकड़िया वीर कहा जाता है? ठीक है, कौन से महासू इनको सेकड़िया वीर कहा जाता है? सेकड़िया या सेकड़िया वीर? तो चालदा महासू को सेकड़िया वीर कहा जाता है। ठीक, हनौल मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो ये देहरादून जनपद में स्थित हो जाएगा। हनौल महासू मंदिर में प्रसाद के रूप में क्या चढ़ाया जाता है? तो आटा व गुड़ दोनों चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। हनौल महासू मंदिर में चढ़ाए गए आटे व गुड़ के प्रसाद को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ये अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कड़ाह कहा जाता है। ठीक है, ओके। निम्न में किसके द्वारा हनौल मंदिर का निर्माण कराया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एग्जाम के लिए। ठीक है, तो किसके द्वारा कराया गया था? हुणा भाट के द्वारा कराया गया था। ओके, अगला प्रश्न है, हेमकुंड साहिब किस जनपद में स्थित है? अब हम चमोली की तरफ बढ़ चुके हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा चमोली डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन 205। निम्न में लोकपाल तीर्थ या दंड पुष्करणी तीर्थ के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? तो हेमकुंड साहिब को ही जाना जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हेमकुंड साहिब कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। हेमकुंड साहिब के समीप झील से किस नदी का उद्गम होता है? ठीक है, ये हेमगंगा नदी का उद्गम होता है। निम्न में से किस से गुरु ने हेमकुंड साहिब में तपस्या करी थी? तो ये गुरु गोविंद सिंह जी थे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पर तपस्या करी थी। ठीक, अगला प्रश्न है, 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा का उद्घाटन राष्ट्र को समर्पित किया गया। कहाँ पे किया गया? ये केदारनाथ मंदिर में ही किया गया। ओके, किस मंदिर के वाम भाग में पुरंदर पर्वत स्थित है? वाम मतलब बाएं भाग में पुरंदर पर्वत स्थित हो जाएगा। तो कौन सा है मंदिर आपका? आप ध्यान से देखिए, तो जो आपका केदारनाथ मंदिर है, इसके बाएं भाग में पुरंदर पर्वत स्थित हो जाएगा।
आदिगुरु शंकराचार्य जी ने पूर्णागिरि देवी पीठ की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर करी थी? ठीक है, एक तो पूर्णागिरि देवी माता का आप चंपावत में देखते हैं, दूसरा आदिगुरु शंकराचार्य जी ने कहाँ पे किया था पूर्णागिरि माता का? ये जोशीमठ में। ठीक है, जोशीमठ में इसका स्थापना करी थी। ओके, निम्न में बद्रीनाथ मंदिर के कितने भाग हैं? ठीक है, इसके बारे में कुछ बात करी गई है, कई जगह इसका उत्तर 3 मिलता है और कई जगह 4 मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर BS नेगी जी ने बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि सभी विद्यार्थी अपनी सूझ के आधार पर करें और आयोग द्वारा माने गए उत्तर को भी अवश्य देखें। ठीक है, तो कई जगह 3 भाग मिलते हैं, वैसे 4 है। ठीक है, ओके। यमुनोत्री मंदिर के समीप 3 गर्म जल स्रोतों के प्रमुख जल स्रोत में से कौन सा कुंड है? यमुनोत्री मंदिर के पास की कुंड की बात की जा रही है, तो ये सूर्य कुंड। ठीक है, जिसका जल उबलता रहता है और जहां से एक जल उबलने पर ओम नाम की ध्वनि का भी उद्गार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 214 है, जागेश्वर मंदिर समूह किस जनपद में स्थित है? तो ये हम पढ़ चुके हैं, अल्मोड़ा में स्थित हो जाएगा। पलेठी का सूर्य मंदिर, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो टेहरी हिंडोला खाल देवप्रयाग में स्थित है। चितई मंदिर किस जिले में स्थित है? ये आपका रिपीट हो रहा है और रिवीजन भी हो रहा है। चितई का गोलू देवता मंदिर कहाँ हो जाएगा? अल्मोड़ा में स्थित हो जाएगा। सही युग्मक का चयन करें। ठीक है, सही युग्म का चयन करते हैं। द्वितीय केदार मधमेश्वर बिल्कुल सही है। तीर्थीय केदार तुंगनाथ, चतुर्थ केदार रुद्रनाथ, पंचम केदार कल्पेश्वर और प्रथम केदारनाथ। तो ये आपको 5 केदारों के बारे में भी जानकारी दे दी गई है, जिसको आपको जानने योग्य बात है और ये उपयुक्त सही युग्म सही हो जाएंगे। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न लेके चलते हैं। कल्पनाथ एवं रुद्रनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? ठीक है, कल्पनाथ और रुद्रनाथ मंदिर किस जिले में स्थित हो जाएंगे? ये चमोली में स्थित हो जाएंगे। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ। जैसे आपके ये इस प्रश्न में आपको 5 केदारों के बारे में जानकारी मिल रही है, एक आपका छूट रहा है केदारनाथ। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ केदारनाथ, ये प्रथम केदार हो जाता है। ठीक है, ओके। तो जो आपका केदारनाथ है, ठीक है, पहला नोट करिएगा केदारनाथ, दूसरा तुंगनाथ, ठीक है, तीसरा मधमेश्वर। ठीक है, ये जो है ये 3 जो केदार हैं, केदारनाथ, तुंगनाथ और मधमेश्वरनाथ, ये कहाँ पर स्थित है? ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। बाकी जो केदार है कल्पनाथ बचता है और रुद्रनाथ, ठीक है, ये कहाँ पे स्थित हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो इनको आप याद रखिएगा, अलग से नोट भी कर सकते हैं। जब बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट सीरीज में एक चीज़ को कवर कर रखा है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही। आप अच्छे से, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार डिस्ट्रिक्ट सीरीज जरूर करिए और डिस्ट्रिक्ट सीरीज करने के बाद आपका एग्जाम में मंदिर, यात्राएं, प्रमुख धाम, इन सबसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। और उसके भौगोलिक चीज़ों के बारे में भी आपको एक एक बहुत छोटी छोटी चीज़ जानकारी दी गई है, मेलों के बारे में, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, प्रमुख स्थलों के बारे में। ठीक है, और इस प्रकार से आपको हमने डिस्ट्रिक्ट सीरीज भी कंप्लीट करी है। तो ये आज का सेशन हम यहीं क्लोज करते हैं। इसके बाद इसकी आंसर की यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 191 से लेकर 218 तक। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ, जो ये हमारी BS नेगी मंदिर वाली सीरीज है, ये अभी और कम से कम 3 से 4 पार्ट में और कवर होगा। मंदिर कवर होने के बाद जो प्रमुख धार्मिक यात्राएं हैं, चाहे प्रमुख मेले हैं, त्यौहार है, उन सबको भी हम इसी प्लेलिस्ट में रखेंगे और इसी के अंतर्गत कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप हमारे पैटर्न समझ गए होंगे और एक एक चीज़ आपकी कवर हो रही होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।